एक बार फिर हिंदुस्तान के शानदार मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमेशा की तरह मुद्दे जुड़े हुए हिंदू मुसलमान से, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से, निरहुआ से और साथ ही कश्मीर से। इसके अलावा और भी शानदार और जानदार मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मुद्दे की बात करते हैं जो जुड़ा हुआ है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से। ये इमेज आज खूब शेयर करी जा रही, जिसमें बताया जा रहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई और मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई। मतलब मोहम्मद गौरी की मौत के 14 साल पहले ही पृथ्वीराज चौहान की मौत हो चुकी थी। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी को मरता हुआ दिखाया गया है, ऐसा इस इमेज में दावा किया गया है। हमने भी देखा तो सोचा थोड़ा क्रॉस चेक कर लिया जाए, क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है। जब गूगल किया तो मालूम चला कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1992 में राजस्थान के अजमेर में हुई थी और मोहम्मद गौरी की मौत 15 मार्च 1206 को पाकिस्तान में हुई थी, जो पहले भारत हुआ करता था। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि ठीक है, मूवी बनाने में मिर्च मसाला लगाया जाता है, गलत फैक्ट बताए और दिखाए जाते हैं, गूंगे इंसान से गाना गवाया जाता है और दोनों पैर के लंगड़े से डिस्को डांस कराया जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन कम से कम इतिहास की इतनी सच्चाई तो दिखा दो जिससे फजीहत ना हो। यार, कोई भी इंसान आज के सस्ते इंटरनेट से गूगल करके सच का पता लगा लेगा और यहीं से मूवी भी पिट जाएगी। मूवी पिटे तो ठीक, लेकिन कम से कम महान योद्धाओं को तो मजाक ना बनाओ यार। पैसे कमाने के चक्कर में एक ने पहले कश्मीर फाइल बनाई, उसे धर्म से जोड़ा और करोड़ों कमा के निकल लिया। अब ये आए हैं मूवी को धर्म से जोड़कर पैसा कमाना चाह रहे हैं। हालांकि मूवी तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर इस तरह के गलत फैक्ट उसमें दिखाए गए हैं तो इसमें अक्षय कुमार से सवाल जरूर होना चाहिए कि आखिर वो क्यों देश के महान योद्धाओं के नाम से गलत इतिहास दिखा रहे हैं। हालांकि इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि अक्षय को खुद पता नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़े तो है नहीं। जैसी स्क्रिप्ट मिली होगी वैसे ही बस एक्टिंग कर दी, क्योंकि अगर पढ़े होते तो उन्हें यह जरूर पता होता कि स्कूलों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है। आज के दूसरे मुद्दे की बात करते हैं जो जुड़ा हुआ है निरहुआ से। निरहुआ को तो आप जानते ही होंगे, पूरा नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। आपको बता दें कि निरहुआ को एक बार फिर भाजपा ने आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया है। इससे पहले साल 2019 के इलेक्शन में भी निरहुआ आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निरहुआ आजमगढ़ की चुनावी पिच पर टिक पाते हैं या पहले की ही तरह क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर निरहुआ इस बार आउट हुए तो इसमें कोई शक नहीं कि इनका सिलेक्शन दोबारा टीम में नहीं होगा। वैसे आप निरहुआ के बारे में क्या कहना चाहते हो? 2 शब्द इनके लिए कमेंट में जरूर लिखना। आज के तीसरे और सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं जो जुड़ा हुआ है कश्मीर से। जैसा कि आजकल खूब खबरें चल रही हैं जिसमें कश्मीर में हो रही टारगेटिंग किलिंग के बारे में बातें हो रही हैं। पिछले 1 महीने में कश्मीर के अंदर कई टारगेट किलिंग्स हुई, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गए और कश्मीरी पंडित के गुस्से को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कश्मीर में अपॉइंट 177 कश्मीरी पंडित टीचर का घाटी से ट्रांसफर कर दिया। सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि घाटी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की वजह से घाटी में मौजूद कश्मीरी पंडित साथ ही और भी लोग बड़ी तेजी से कश्मीर से पलायन करने लग रहे थे और जल्द से जल्द घाटी छोड़ने के लिए अपने घरों से निकल गए थे। आज के एक और बड़े मुद्दे की बात करते हैं जिसमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने असम भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर बड़े तगड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्या बताऊं, इससे अच्छा आप खुद ही सुन लो। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं।
अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं, अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। यह होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए हैं वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं। सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीद रही थी, प्रति पीपीई किट 600 रुपए में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो
पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब अपनी पत्नी की कंपनी को ठेके पे पीपीई किट खरीदने का, और वो भी अनाप शनाप रेट पे पीपीई किट खरीदने का ठेके पे नहीं रुके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। 2 कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर, इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगह 990 रुपए में, बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपए की जगह 990 में दिया गया, बिना टेंडर के दिया गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इमरजेंसी होती है, लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत्री का अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की कंपनी को ठेका देना इस तरह से गुनाह है। ये अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपीई किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। जो 600 रुपए में किट मिल रही थी वो 600 रुपए की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपए वाली किट 1680 रुपए में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है। विपक्षी पार्टियों पे करप्शन की खबर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है, एजाइल एसोसिएट। इसको फिर इन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपए प्रति किट। खुलेआम चल रहा था, 600 रुपए की किट 900 रुपए में, 1600 रुपए में, 2200 रुपए में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है। बिना ठेके ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो। कोविड का बहाना है, इमरजेंसी का बहाना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।